जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 21 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 21 मई के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी सन की आ गई है। दैट्स रियली वेरी गुड। सन का मतलब ही हो गया सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है, नहीं है तो होगा। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी पॉजिटिव हैं। आप काफ़ी दुखी हो सकते हैं, आप काफ़ी, या तो मुझे दिख रहा है कि आपके दुख खत्म होने का टाइम आ गया है, या तो फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कोई डिसीज़न लिया है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं किसी चीज़ को लेकर के। ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपके हेल्थ इशू चल रहे हैं, अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है, तो वो चीज़ें भी सब सफाचट होने वाली हैं। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि राहु का कुछ दशा वगैरह अंतरदशा चल रही थी इस टाइम पर, जो 18 मई के दिन ख़त्म हुई है। तो आप मान के चलिए कि आपको कुछ इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो चुका होगा, एंड जिनको नहीं हुआ है उनको होने लग जाएगा। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इधर कुछ आपने 2-3 महीनों से आपने काफ़ी दिक्कतें उठाई होंगी, तो वो सारी दिक्कतें ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। एंड अब की से मुझे दिख रहा है कि जो राहु आए थे, ये जैसे आपकी लाइफ में जो भी गंदगी थी उसकी कंप्लीट सफाई करने के लिए आए थे। क्योंकि कोई भी प्लेनेट आता है वो हम लोगों को दुख देने के लिए नहीं आता है, बल्कि पुरानी क्लींजिंग करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग सडनली आई क्योंकि सन का कार्ड आ गया है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये जो मंथ, अभी 2-3 मंथ मैंने बताए, ये आपके ऊपर काफ़ी हैवी गए हैं। हैवी का मतलब काफ़ी दिक्कतें, दिमाग का दही हो जाना, बॉडी की ऐसी तैसी हो जाना, लव लाइफ का भी जैसे बैंड बज जाना, एंड लगने लगना कि लाइफ में लाइफ जैसे जीने लायक कुछ है ही नहीं। सुसाइडल अटेम्प्ट करने का मन करना, बहुत ज़्यादा घनघोर नेगेटिविटी। तो वो चीज़ मुझे ऐसी फील हो रही है। लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे वो टोटल क्लीनिंग हो रही थी, जैसे कोई बैड कर्मा पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा था जो इस तरीके से जाना था। एंड अब आप लोग बिल्कुल रिलैक्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कितनी मस्त एनर्जी आई है, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। एंड यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जिसमें लगभग सभी साइन इक्वल हैं। नंबर हैं आपके लिए 19 एंड 8, 6, 9, 9, 1। तो 10, 10, 11, 11, 111 देख रहे हो सकते हैं। इसके अलावा 99 देख रहे होंगे। 99 अच्छा साइन होता है, 69 भी अच्छा साइन होता है। तो जो भी है सब अच्छा ही है। ओके, अब मैं निकाल लेती हूँ ये वाले कार्ड। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। सभी कार्ड्स को दीजिए चेंज। देखा देखा, मुझे पहले से एनर्जी पता चल जाती है रीडिंग की। यूनिवर्स, ये पता है नया टैलेंट अनलॉक हुआ है। मतलब मुझे पहले ऐसा नहीं होता था कि मैं एनर्जी पढ़ लूँ रीडिंग की, मतलब रीडिंग की एनर्जी मुझे पता चल जाए। लेकिन इधर मैंने देखा है कि मैं कार्ड निकालती हूँ एंड मुझे जस्ट समझ में आ जाता है कि चक्कर क्या है, बहुत कुछ आइडिया लग जाता है, एनर्जी फील होने लगी है। दैट्स रियली वेरी गुड। ये होता है स्पिरिचुअलिटी में आने का फ़ायदा। चलिए, वैसे मैं एक चीज़ बताऊँ, पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है कि लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी आपको ओल्ड एज में फॉलो करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊँ यंग एज में फॉलो कीजिए। क्योंकि यंग एज में आपके अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होती हैं एंड कन्फ्यूज़न भी बहुत होता है। तो अगर आप यंग एज में फॉलो करते हैं तो ओल्ड एज पहली बात तो आएगी ही नहीं। मतलब आप बूढ़े तो फिलहाल कभी नहीं होंगे, इतना आपके अंदर, क्योंकि ये जो एनर्जी आपने देखी है ये आपके अंदर हमेशा रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि स्पिरिचुअलिटी में ऐसा क्या बोलते हैं किक है, तगड़ी किक मिलती है उसमें। एंड क्या बोलते हैं एडवेंचरस। एक तो लाइफ पहले ही कम एडवेंचरस नहीं है, ऊपर से अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं तो ऐसी एडवेंचरस लाइफ होती है। एंड टैरो इससे बड़ी मतलब एडवेंचर पे एडवेंचर। मैं रोज़ रीडिंग करती हूँ, मेरे सामने ऐसी ऐसी चीज़ें अनलॉक होती हैं कि मतलब माई गॉड, स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑसम थिंग। आप एक बार अंदर एंटर हो जाएंगे, फिर लोग मना करेंगे कि भाई इतना मत करो, लेकिन आपको उसमें इतना मज़ा आएगा कि आप भूल जाएंगे सब कुछ। इस कदर नशा नशा है लिटरली, स्पिरिचुअलिटी वाकई में नशा है। चलिए, जिसको ज़रूरत नहीं है वो स्किप कर दिया करे मेरी फालतू की बातें। तो यहाँ पर
नंबर बता दिए। कम्युनिकेशन, आपकी बात होने वाली है किसी से, आपकी लाइफ से दिक्कतें खत्म हो रही हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आपके पार्टनर आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, या तो इनकी मेंटालिटी चेंज हो गई है, एहसास बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, या तो फिर मुझे दिख रहा है कि अब आपका टाइम चेंज हो चुका है, अब चीज़ें बदल गई हैं, या फिर टाइम आ चुका है आपकी लाइफ में सारी चीज़ें सही होने का। 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ आ चुकी है आपके पार्टनर के अंदर। 8 की एनर्जी है, शनिदेव का इम्पैक्ट हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर जो अब ख़त्म हो रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें बदल तो रही हैं काफ़ी बड़े लेवल पे। 19 एंड 8 हो गया 27, 9 हर्मिट इंट्रोस्पेक्शन। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कोई रास्ता निकाला है एंड उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग, मुझे दिख रहा है ये आपको लेके कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं, या तो ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस के पर्सन हैं, या तो फिर मुझे दिख रहा है ये आपको लेके कहीं चले जाना चाहते हैं। 8 6 14 टेम्परेंस, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि डिटैचमेंट या बैलेंस, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपको जब तक कहीं लेके चले नहीं जाते, मतलब इस जगह को नहीं छोड़ देते, तब तक चीज़ें बैलेंस में नहीं आ पाएंगी, तब तक चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हो पाएंगी। यस, यहाँ पे बटरफ्लाई की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, क्योंकि शनि अगर इनके ऊपर आ गए थे तो समझ जाइए काफ़ी तगड़ी मैच्योरिटी आ चुकी है। एंड अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इनको आपके साथ कहीं और शिफ्ट कर लेना चाहिए। 19 एंड 6 हो गया 25, शादी करके आपके साथ शिफ्ट हो जाना चाहते हैं। नहीं तो ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस का पर्सन है जो आपके पास आकर के आपसे शादी करके आपको ले जाना चाहता है, अगर आप फीमेल हैं तो। ठीक है, 8 6 14, इनको आपकी प्योरिटी का आइडिया हो गया है, इनकी आंखें खुल चुकी हैं, इनकी अवेकनिंग हो गई है। किंडर्ड स्पिरिट, आप लोग बड़े अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, आप लोग सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने में अब खुद पे फोकस्ड हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी अब सिर्फ अपने और आपके बारे में सोचना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में या तो फैमिली की वजह से, लोगों की वजह से, किसी ना किसी वजह से इन्होंने आपको काफ़ी दुखी किया, लेकिन अभी ये आपकी वैल्यू पहचान चुके हैं। यस, एंड यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग भी आ चुकी है कुछ लोगों की। तो आपके पार्टनर ये देखिए कितने क्लियर कट होके आपके पास आ रहे हैं। यस, इनको सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं, क्या कनेक्शन है क्या नहीं है, सारी चीज़ें। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आपका राइट टाइम आ गया है। बहुत दिक्कतें उठाई आप लोगों ने, लेकिन फाइनली अब सब कुछ बेटर होने वाला है। 8 6 14 14 एंड 9 हो गया 23, 23 का मतलब 5, 5 का मतलब हायरोफेंट। हायरोफेंट का मतलब ये है कि या तो आप लोग जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे आपका काफ़ी नेम फेम है, एंड आपके पार्टनर को लगता है कि अगर इन्होंने यहाँ पे आपसे शादी की तो काफ़ी बदनामी हो सकती है, काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं, तो चलो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। या तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने इनका काफ़ी लंबे टाइम तक इंतज़ार किया है। आप लोग जैसे नन वाली कंडीशन नहीं होती है कि किसी से शादी ना करना, किसी के साथ रिलेशनशिप में ना आना, इस तरह से आप लोग रहे हैं। आपने इतना लव, इतना लॉयल्टी शो की है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब ये सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे, ना कि किसी और के बारे में। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपके पार्टनर या तो किसी के साथ मैरिड हैं, ओके, एंड इनको लग रहा है कि बीइंग ए मैरिड पर्सन ये आपको जस्टिस नहीं दे सकते। तो फिर 19 एंड यहाँ पे क्या है 120, 20 की एनर्जी आ गई है, जजमेंट की एनर्जी। मे भी ये थर्ड पार्टी से डिवोर्स लेके आपके साथ शिफ्ट होना चाहते हैं, या फिर ये सबके साथ रहना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। 20 की एनर्जी जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट पास हो चुका है। ओके, ओवरवेल्म, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। ऐसा दिख रहा है कि आपने इनका बड़ा तगड़ा इंतजार किया है भाई, आपने जो इनके लिए किया है वही चीज़ इनका जीना मुश्किल कर रहा है। इनको ऐसा मैंने बताया ना कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपने जैसे तपस्या की है अपने पार्टनर के लिए, ऐसा इंतज़ार किया है सदियों से कि जैसे अटूट इंतज़ार, जैसे किसी की आंखें पत्थर की हो गई हैं वेट करते करते, एंड पार्टनर आए नहीं। तो मतलब मुझे तो लिटरली पास्ट लाइफ वाली एनर्जी जो मैंने कल बताई थी वही मुझे दिख रहा है कि आपके साथ हो गया है। एंड अब आपके पार्टनर इस हालत में आपको देख नहीं सकते, इनके दिल पे जैसे बोझ रखा हुआ है कि मेरे लिए किसी ने इतना सेक्रीफाइस। देखिए मैं बताऊं कि लोग कहते रहते हैं कि सच्चा प्यार नहीं है, सच्चा प्यार नहीं है, लेकिन सच्चे प्यार को हैंडल कर पाने की तड़ नहीं होती सबके अंदर। अब देखिए यहाँ पे किसी की एनर्जी तो आ रही है, किसी ने तो अपने पार्टनर के लिए ऐसा इंतज़ार किया है कि जैसे कोई इंसान पत्थर का बन गया। इंतज़ार करते करते उसकी सारी एज निकल गई, सारा टाइम निकल गया, लेकिन उसने प्यार किया था तो वो वेट कर रहा था।
ये कितना पेनफुल होता है, इस पेन को झेल पाना क्या आसान काम होता है। सच्चा प्यार झेलने के लिए भी उतना ही बड़ा दिल चाहिए होता है। 9 8 17 स्टार की एनर्जी है। मे बी आप स्टार हैं, मे बी आपके पार्टनर स्टार हैं, या फिर आप होपफुल हैं कि एक दिन करण अर्जुन आएंगे। ये थोड़ा सा मजाक है, लेकिन मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड, आप देख रहे हैं ना कि आपके पार्टनर की हालत क्या है। इनको लग रहा है, मतलब मैं लिटरली, मुझे बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल पे किसी ने बोझ रख दिया है कि इतना इंतज़ार, मतलब ये कितना पेनफुल है, बहुत ज़्यादा। लिटरली ट्रू लव को झेल पाना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसमें अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कह रहे हैं कि चाहे सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट हो जाए, लेकिन मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ। मैं ये झेल नहीं सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, किसी ने मेरे लिए इतना किया है, मैं इस चीज़ का लोड लेके मैं तो जी नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता। आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। ऐसा दिख रहा है कि होप, दोनों साइड में होप आ रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी होपलेस रहे हैं, एंड अब फाइनल वो टाइम आ चुका है, क्योंकि अभी तक वक्त आपके अकॉर्डिंग नहीं था। कभी कोई दिक्कत, कभी कोई मुसीबत, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा है, एंड आपके पार्टनर ने सोच लिया है कि ये होपफुल हैं। यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। जो मैंने कल आपको बताया था कि आपके पार्टनर ने पास्ट लाइफ में आपका वेट किया था, इसीलिए इस लाइफ में आपको वेट करना पड़ा। ये सबसे मैच नहीं होगा। ये किसी ऐसे इंसान के लिए है जिसके पार्टनर ने पास्ट लाइफ में उसका वेट किया था पेनफुल तरीके में, एंड उसके बाद एंडिंग हो गई थी लाइफ की, एंड अब वही स्टोरी स्टार्ट हुई है, क्योंकि वो अनफिनिश्ड बिजनेस था, पिक्चर अभी बाकी थी, तो वो बाकी पिक्चर अब पूरी हो रही है। इस लाइफ में आपको उनका वेट करना पड़ा, एंड अब आपके पार्टनर, इनके अंदर भी होप रही है, क्योंकि एक लाइट आपके अंदर इग्नाइट रही, एक लाइट इनके अंदर इग्नाइट रही कि मेरा पार्टनर आएगा। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है, एंड अब आपके पार्टनर किसी की फिक्र किए बिना आपकी तरफ आने को बिल्कुल तैयार हैं कि भाई अब रुकना तो इम्पॉसिबल है। 6 की एनर्जी आ गई है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। इनको पता चल चुका है, मैंने जो कुछ आपको बताया है ये सब कुछ इनको एग्जैक्टली ऐसा नहीं, क्योंकि ये तो टैरो देखते नहीं होंगे, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इनको पता चल चुका है। अंदर से मैंने बताया ना, दोनों के अंदर वो लाइट इग्नाइट थी, वो होप लेकर के आप लोगों ने इस दुनिया को छोड़ा था पास्ट लाइफ में, वही होप लेकर के आप लोग इस लाइफ में बड़े हुए हैं, तो वो चीज़ अब यूनियन में आने वाली है। ओ माय गॉड, ये देखिए यहाँ पे रिवील, मैंने बताया, ओ माय गॉड, कभी कभी यही चीज़ें मुझे शॉक्ड कर देती हैं, यही मैं आपसे कह रही थी कि स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑसम थिंग। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। कोई सच है जो आपको बताया जाएगा। आपके पार्टनर को कहीं से कोई सच्चाई पता चली है, कुछ पता चला है। यहाँ पे मुझे चर्च वाली सिचुएशन दिख रही है। भाई मैं कभी चर्च गई नहीं हूँ, लेकिन मैंने मूवी वगैरह में देखा है, तो चर्च ऐसी ही होती है। एंड यहाँ पर या तो आपके पार्टनर किसी पंडित जी के पास, मतलब जिस भी रिलीजन के हैं उनके पास गए हैं, एंड उन्होंने उनको कुछ बताया है कि भाई तुम्हारी शादी तो किसी ऐसे पर्सन से होगी, तो समथिंग लाइक दिस। ये कोई सच सच जो भी आपको पता चलेगा वो शॉकिंग होगा आपके लिए, वो मतलब ऐसा होगा जो किसी ट्रुथ की रिविलेशन होगी, कुछ कुछ तो पता चलेगा आपको, जो आपके लिए थोड़ा सा गूज़बम्प से फील होंगे आपको। ओके, क्लियरिटी आ गई है, डिसीजन ले लिया है, क्योंकि अब डिसीजन ना लेने का कोई तुक नहीं बनता है। 9 1 10, 10 का मतलब है, एक मिनट, यस 10 का मतलब है डेस्टिनी। डेस्टाइन टाइम आ चुका है आप लोग का, यूनियन तो होना ही होना है। ओके, मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स, अरे ये तो अपने आप ही आ गया। चलिए, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके, जय माता दी।